नमस्ते साथियों। मैं पहले के अपने वीडियोस में आपको बात करता रहा हूं कि नोसिबो इफ़ेक्ट किस तरह से आपके अंदर एक नकारात्मक तत्व को भर देता है और ये नकारात्मक तत्व आपको बहुत तैयारी के बाद भी किसी परीक्षा में फेल करवा देता है। बहुत अच्छा व्यक्ति होने के बावजूद किसी निर्णायक मोड़ पर अच्छी बात नहीं करने देता है। हम इस इफ़ेक्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली होता क्या है, लंबे थॉट प्रोसेस के ज़रिए हम कोलेसिस्टोकाइनिन नाम का एक एलिमेंट होता है जिसको हम हार्मोन कहते हैं, ये हमारे ब्रेन में रिलीज होना शुरू कर देता है और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को पूरी तरह काबू कर लेता है। मूलतः यह हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, हमारा जो एमिगडाला है, हिप्पोकैम्पस है और हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा या वेगस नर्व या स्मॉल इंटेस्टाइन के जितने भी एरियाज हैं उसको अपना कवर अप कर लेता है। खाने का मन नहीं करता है, हम बहुत हैप्पी नहीं रह पाते हैं और हमारे वाइब्रेशंस अचानक बढ़ जाते हैं। अब ये तो समझ लिया कि सब हो गया, हमने एक लंबे प्रैक्टिस से एक न्यूरल पाथवे फॉर्म कर लिया। इस पाथवे को रिमूव करने के पहले हम फिजिक्स के 3 सिद्धांतों को समझ लेते हैं। तीनों ही नोबेल अवार्डी हैं, शंका नहीं हो सकती है। जो पहला सिद्धांत है एंटेंगलिंग फोटोन, ये बताता है कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर से कोई भी एक जो पार्टिकल है वो 1000 लाइट ईयर दूर भी कनेक्ट कर सकता है। मतलब हमारा विचार हमारी फ्रिक्वेंसी के आधार पर यूनिवर्स से, कॉस्मोस से कैसी भी एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। दूसरा सिद्धांत है एटोसेकंड थ्योरी। एटोसेकंड का मतलब है सेकंड के भी हजारवें हिस्से में हम किस तरह से चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं। हम यहाँ उसका उपयोग डिस्कनेक्ट करने के लिए करेंगे। लगे हाथों एक और थ्योरी की बात कर लेते हैं, यह न्यूरल पाथवे फॉर्मेशन। न्यूरल पाथवे फॉर्मेशन बताता है कि हम किस तरह से नेचुरल फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। मित्रों, मैं एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनकी बात को कोट करते हुए इन तीनों थ्योरीज को मिलाता हूँ। जब हम समझ गए हैं कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम किसी कारण से, किसी अभ्यास से एक विशेष हार्मोन के संपर्क में आ गया है, तब उसे एकदम कम नहीं किया जा सकता, धीमे धीमे कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे नकारात्मक भाव आता है, हार का भाव आता है, किसी धोखे का भाव आता है, तब क्या करें? फटाक से हम अपने अंदर एटो सेकेंड्स में एक नया परिवर्तन लाएं। वो परिवर्तन है अलर्ट हो जाना। अलर्ट होते ही हम क्या करें? कुछ विशेष प्रकार की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। मैं अभी तक आपको सामान्य प्राणायाम के बारे में बताता आया हूँ, आज थोड़ा डिफरेंट प्राणायाम की बात करूँगा। मैं बात करते करते आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे आपको लगे आप परेशानी में हैं, आप ब्रीदिंग को 3 पार्ट में तोड़िएगा और आंतरिक कुंभ करने के बाद में 3 पार्ट में बाहर निकालेंगे। ये जो हमने साइकिल तोड़ी, साइकिल बनाई, ये सामान्य ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट की तुलना में 100 गुना ज़्यादा तरीके से हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई और ऑक्सीजन के बाहर निकलने के, एक्सेल होने की प्रक्रिया को बढ़ा देती है। जैसे ये प्रक्रिया बढ़ती है, जो कोलेसिस्टोकाइनिन है, हार्मोन है, वो तेजी से सप्रेस होने लगता है, दबने लगता है और उसकी जगह पर एंडोर्फिन्स, डोपामाइन बाहर आना शुरू कर देते हैं, जिसके होने से हम अवेयरनेस में आ जाते हैं और हम फोकस कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। तो कोलेसिस्टोकाइनिन जो है उस पर फिजिक्स के तीसरे सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे, न्यूरल पाथवे फॉर्मेशन, और हम जो क्वांटम फिजिक्स है उसको क्वांटम बायोलॉजी में एक्ट करके अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ ये समस्या आज गृहिणियों की, बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी, या बच्चों की, या टीचर्स, सभी की हो सकती है। हम इस विचार का इस्तेमाल करके इस समस्या से लड़ सकते हैं और उस पर आगे जा सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरी बातें पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।